आप आइल्स के स्टूडेंट्स हैं, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशंस, ग्रामर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अगर दो सब्जेक्ट्स को आइदर और नाइदर नॉर के साथ मिलाया जाए तो हमारा जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री करेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आज हम देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए, आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए, या जनरल इंग्लिश जो सीखना चाहता है या ग्रामर सीखना चाहता है उनके लिए। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हम लेकर आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो ये ग्रामर का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसमें स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिलेटिव कंजंक्शंस हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, अगर दो सब्जेक्ट्स को इनके साथ मिलाया जाए तो हमारा वर्ब किसके साथ एग्री करेगा। यानी सब्जेक्ट हमारे पास दो हैं और उनको हम मिलाते हैं आइदर और, नाइदर नॉर। अच्छा, आइदर और नाइदर नॉर मीन्स के आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर नॉर दोनों में से कोई भी नहीं। हमें पता होना चाहिए और इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। बड़ी वंडरफुल चीज़ है। हमारी जो लैंग्वेज है उसको इन्हेंस करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए और बेटर बैंड स्कोर अचीव करने के लिए इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ करें अपनी लैंग्वेज में। अच्छा, दो सब्जेक्ट्स को अगर आइदर और नाइदर नॉर से मिलाया जाए तो हमारा जो वर्ब होगा वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। ये अमूमन स्टूडेंट्स को बताया जाता है, लेकिन असल में जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो वर्ब होगा ना वो अपने करीब तरीन सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। जैसे हमारे पास ये सेंटेंसेस, मॉडल सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला सेंटेंस है जी, आइदर और, आइदर ही और आई एम अवेलेबल एट द प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही भी है और आई भी है, आइदर और के साथ ये मिलाया गया है। तो हमारे पास जो वर्ब है वो अपने करीब तीन सब्जेक्ट जो उसके पास है वो आई है, तो आई के साथ एम आ जाएगा, ही के साथ इज नहीं आएगा, ना आर आएगा। हमने पीछे एक रूल पढ़ा है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ मिलाया जाए तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे होता ना ही एंड आई आर अवेलेबल तो फिर यहाँ पे आर आना था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं जी, आइदर ही और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। अब हमारे पास जो वर्ब के करीब तीन सब्जेक्ट कौन सा है, यू, तो यू के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगा। नाइदर नॉर का देख लेते हैं जी, नाइदर शी नोर हर फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन द ऑफर। अब नाइदर शी ये सिंगुलर है, हर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो वर्ब हमारा जो हमारा करीब तीन सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री कर रहा है। इसको अगर हम अदरवाइज कर दें तो नाइदर हर फ्रेंड्स नोर शी इज इंटरेस्टेड इन द ऑफर। ये मेक श्योर करना है, ये एंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और ख़ास तौर पे जो आइल्स के स्टूडेंट्स हैं। यू मस्ट अटेम्प्ट दीज एक्सप्रेशंस इन योर राइटिंग, मस्ट अटेम्प्ट दीज एक्सप्रेशंस इन योर स्पीकिंग एज वेल। आगे देखें, अगर अकेला और के साथ भी मिलाया जाए या अकेला नॉर के साथ मिलाया जाए तब भी यही रूल होगा, यू और ही इज गिल्टी, यू और ही इज गिल्टी। अगर ही को हम पहले ले आए, ही और यू आर गिल्टी, तो ये आएगा। नेक्स्ट, ही और आई एम गिल्टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कि आइदर और नाइदर नॉर के साथ जब दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जाए तो हमारा जो वर्ब होगा वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। यानी जो वर्ब के करीब तीन सब्जेक्ट होगा, असल में ये कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। तो आप आइल्स के स्टूडेंट्स हैं, आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को उनका आंसर आना चाहिए, या आप जनरल ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं या आप इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहते हैं, एनिक्स इंग्लिश क्लब इज़ द राइट प्लेस फॉर यू टू कम इन।